गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल किए थे 7.5 से पहले के और 7.5 तक कंप्लीट कर लिए थे। 7.6 है आज, उसके टॉपिक का नाम है रोले का मध्यमान प्रमेय। रोले का मध्यमान प्रमेय क्या होता है? दूसरी आएगी आपको लांगराज का मध्यमान प्रमेय। दोनों प्रमेय से संबंधित प्रश्न है 7.5 में, 6 में और विविध में। कल आपको बताया था कि विविध में जितने भी प्रश्न हैं उनके आप ट्राई करना, केवल रोले प्रमेय और लांगराज प्रमेय प्रश्न में है उनको छोड़ देना है और आप बाकी प्रश्न करना। तो देखिए रोले प्रमेय क्या है। यदि एक वास्तविक फलन f, यदि एक वास्तविक फलन f संवृत अंतराल AB में निम्न प्रकार परिभाषित है। AB में निम्न प्रकार परिभाषित है। यदि एक वास्तविक फलन f संवृत अंतराल AB में निम्न प्रकार परिभाषित है। अब इसकी 3 कंडीशन दे रखी हैं और तीनों कंडीशन क्या क्या हैं। अगर किसी प्रश्न में ये तीनों कंडीशन संतुष्ट होती हैं तो आप उसमें रोले प्रमेय लगा सकते हैं। रोले प्रमेय संतुष्ट होगी फिर। तो पहली कंडीशन है f संवृत अंतराल AB में सतत हो। AB में सतत हो। f संवृत अंतराल AB में सतत हो। दूसरी दे रखी है f विवृत अंतराल AB में अवकलनीय हो। f विवृत अंतराल AB में अवकलनीय हो। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन अगर ये दोनों चीज़ हैं तब आपको f ऑफ A बराबर f ऑफ B सिद्ध करना होगा, मतलब दोनों चीज़ बराबर आनी चाहिए। तब विवृत अंतराल AB में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा। इस प्रकार विद्यमान होगा कि f' C इक्वल टू 0। यह है आपकी रोले का मध्यमान प्रमेय। सबसे पहले आपको दिए गए फंक्शन का क्या चेक करना है कि वो दिए गए अंतराल में सतत होना चाहिए, विवृत अंतराल AB में अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी कंडीशन आपको f ऑफ A बराबर f ऑफ B होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन संतुष्ट होने के बाद में विवृत अंतराल AB में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि f' C इक्वल टू 0। f' C इक्वल टू 0 जो आपका अंतराल देगा प्रश्न में, f' C को उसके बराबर 0 के करोगे, f' C को 0 के बराबर करोगे तो क्या होगा, वहाँ से C का मान आएगा आपका, जो C का मान आपको दिए गए अंतराल के बीच में होगा। कौन से में? विवृत अंतराल AB में होगा। मान आएगा, जो भी आएगा वो इस अंतराल के बीच में
होना चाहिए। अगर इस अंतराल के बीच में है तो रोल पेपर में संतुष्ट होती है, अन्यथा नहीं होगी। तो क्या है रोल पेपर में, दोबारा देखिए, यदि एक वास्तविक फलन f संवृत अंतराल ए बी में निम्न प्रकार परिभाषित है कि f संवृत अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए, विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए, तब विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डे सी इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब सतत और अवकलनीय फलन आपको छठी प्रश्नावली में पढ़ाया था कि अवकलनीय कब होते हैं, सतत कब होते हैं, ठीक है ना। जो फलन अवकलनीय होते हैं वो सर्वत्र क्या होते हैं, सतत होते हैं। और इसका विलोम जो फलन सतत होते हैं उनका जरूरी नहीं कि वो अवकलनीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए प्रश्न चालू करते हैं, इसके रोल पेपर में से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो देखते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। ऐसे कैसे याद होनी चाहिए रोल पेपर में। प्रश्न है एग्जाम निम्न फलनों के लिए रोल पेपर में को सत्यापित कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 23, निम्न फलनों के लिए रोल पेपर में का सत्यापन कीजिए। रोल पेपर में का सत्यापन कीजिए। प्रश्न है आपका इसमें पहला, एफ एक्स बराबर 4 माइनस एफ एक्स बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस का 2 और 2, माइनस का 2 और 2। अब इस -2 और 2 की वैल्यू इसमें रख के देखोगे, 2 रखोगे तो 0 आएगा, माइनस का 2 रखोगे तो 0 आएगा, इसके बीच में रखोगे तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मान लिया कि 0 रखा तो 2 आ गया, 1 रखोगे तो √3 ऐसे आएगा। अब ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अगर इसके आगे पीछे रखते हो ना, मान लिया कि 3 रख दिया तो 9, 4 माइनस 9 माइनस का 5, अंडर में माइनस का 5 परिभाषित नहीं होता, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। इस अंतराल में तो ये क्या है, सतत है। दिया गया फलन एफ एक्स अंतराल -2 और 2 में सतत है। रोल पेपर में की पहली कंडीशन यही है कि आपका फलन संवृत अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए, यही है ना। तो क्या लिखोगे, दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, √4 माइनस एक्स स्क्वायर अंतराल माइनस के 2 और 2 में सतत है। माइनस के 2 में 2 और 2 में सतत है। फिर अवकलन एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका, तो एफ डैश एक्स एफ एक्स इक्वल टू ये दिया गया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स का मतलब हो गया इसका एक बार अवकलन, तो इसका अवकलन करोगे तो 1/√x का 1/2√x, इसका करोगे 0 माइनस का 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस का x अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स मिल गया आपको। एफ डैश एक्स क्या मिला आपको, माइनस का x अपॉन 4 माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है जो कि दूसरी कंडीशन क्या है, विवृत अंतराल ए बी, मतलब ए बी का मतलब क्या हो गया, माइनस का 2 और 2 में
अवकलनीय है। विवृत अंतराल -2 और 2 में क्या है? अवकलनीय है। अवकलनीय का मतलब हो गया कि इस बिंदु पर वो परिमित और विद्यमान है। परिमित वह क्या है? अवकलनीय का मतलब अवकलनीय कब होगा? जब परिमित और विद्यमान होगा, विद्यमान हो, ठीक है ना। जो कि विवृत अंतराल -2 और 2 में परिमित और विद्यमान है, अर्थात f' क्या होगा? अवकलनीय होगा। अब क्या करनी है? तीसरी कंडीशन आपको f ऑफ a बराबर f ऑफ b है। तीसरी कंडीशन थी f ऑफ a बराबर f ऑफ b, तो f ऑफ -2 बराबर क्या आ जाएगा? √4 - -2 का स्क्वायर, तो √4 - 4 कितना आ गया? 0, और f ऑफ 2 भी क्या आ जाएगा? 0। तो f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 0, यह आ गया। तो रोले प्रमेय की तीसरी कंडीशन भी संतुष्ट होगी। रोले प्रमेय की तीसरी कंडीशन भी क्या होगी? संतुष्ट होगी। अब क्या करना है? तीसरी कंडीशन के बाद में तब विवृत अंतराल ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा, तब विवृत अंतराल ए बी मतलब -2 और 2 में एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि f' इक्वल टू 0। f' इक्वल टू 0, f' की क्या आया? -(4 - c² इक्वल टू 0, ये गुणा करेंगे तो -(c) इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। तो 0 बिलोंग्स टू -2 और 2, 0 बिलोंग्स टू क्या है? -2 और 2। आपके दिए गए अंतराल में 0 मिल रहा है, अतः रोले प्रमेय संतुष्ट होगी। अतः रोले प्रमेय संतुष्ट होगी या सत्यापित होती है। दिए गए अंतराल में रोले प्रमेय क्या होती है? सत्यापित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? दिए गए फंक्शन का सवृत अंतराल ए बी में सतत चेक करना है। विवृत अंतराल या क्लोज ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय सिद्ध करना है। ये दोनों चीज़ होने के बाद में क्या हो जाएगा? वो f ऑफ a बराबर f ऑफ b करेंगे। अगर ये तीनों चीज़ आपको सही तरीके से प्राप्त हो रही हैं, f ऑफ a बराबर f ऑफ b प्राप्त हो रहा है, तब एक बिंदु c इस प्रकार विद्यमान होगा कि f' इक्वल टू 0। वहाँ से c का मान निकालेंगे और c का मान आपको दिए गए अंतराल में होना चाहिए। अगर इस अंतराल में नहीं है तो रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती, और इस अंतराल में है तो रोले प्रमेय क्या होती है? सत्यापित होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, इसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है। f(x) बराबर 21x sin x, f(x) बराबर 21x sin x, 21x sin x और x बिलोंग्स टू 0 और पाई, x बिलोंग्स टू 0 और पाई दे रखा है। अब इसका क्या करना है? सबसे पहली कंडीशन संतुष्ट करेंगे कि f(x) आपका क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए? क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होना चाहिए। ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए। f ऑफ a बराबर f ऑफ b होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करोगे? दिया गया फलन
दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू ई की एक्स साइन एक्स अंतराल 0 पाई में सतत है तथा एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ई की एक्स साइन एक्स प्लस ई की एक्स तो बाहर ले लेते हैं, कोस एक्स कर लेते हैं, कोस एक्स ई की एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो कि अंतराल 0 पाई में, जो कि अंतराल 0 और पाई ओपन इंटरवल 0 पाई में परिमित एवं विद्यमान है अर्थात अवकलनीय है अवकलनीय है। तीसरी कंडीशन करेंगे एफ ओ ए मतलब एफ ओ 0 बराबर क्या आ जाएगा ई की पावर 0 साइन 0 तो क्या आ गया 0 एफ ओ पाई बराबर ई की पावर पाई इंटू साइन 0 तो ये भी क्या आ गया 0। तो यहाँ से क्या होगा एफ ओ 0 इक्वल टू एफ ओ पाई इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन भी संतुष्ट हो गई। अब तब विवृत अंतराल, तीन कंडीशन संतुष्ट हो गए, तब विवृत अंतराल 0 और पाई में एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी यहाँ से निकालेंगे, एफ डैश सी क्या आ गया ई की सी साइन सी प्लस कॉस सी इक्वल टू 0। ई की सी चला जाएगा 0 हो जाएगा, साइन सी प्लस कॉस सी इक्वल टू 0 और साइन सी बराबर माइनस का कॉस सी। अब क्या करेंगे कॉस सी का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा टेन सी बराबर माइनस का 1 और टेन सी बराबर माइनस का 1 आ गया। अब टेन सी मतलब टेन थीटा में कौन सा मान होता है जो माइनस का 1 प्राप्त होता है 3 पाई बाई 4। 135 का मान क्या होता है टेन सी बराबर टेन 3 पाई बाई 4। सी से सी का मान कितना आ गया 3 पाई बाई 4 आ गया। सी का मान क्या आ गया 3 पाई बाई 4 आ गया। अब सी क्या हो रहा है दिए गए अंतराल में मिल रहा है 0 से पाई के बीच में क्या होता है 3 पाई बाई 4 प्राप्त होता है। अतः 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई इसे मिल रहा है, अर्थात रोलेपर में सत्यापित होती है। अगर ये 3 पाई बाई 4 इस अंतराल में नहीं होता तो रोलेपर में सत्यापित नहीं होती। 3 कंडीशन दी थी। पहले तो क्या होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में फलन सतत होना चाहिए। अगर सतत नहीं है तो प्रश्न वहीं समाप्त हो गया, प्रश्न वहीं समाप्त हो जाएगा कि उसके लिए 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए संतुष्ट होनी चाहिए। तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन संतुष्ट नहीं होती है तो रोलेपर में लागू नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया एफ एक्स ये दिया गया फलन एफ एक्स ई की एक्स साइन एक्स अंतराल 0 से पाई में सतत है तथा एफ डैश एक्स ई की एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो कि अंतराल 0 से ओपन इंटरवल 0 से पाई में परिमित एवं विद्यमान है अर्थात अवकलनीय है। तो एफ ऑफ तीसरी कंडीशन है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए का मान 0 तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया और एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ पाई का मान कितना आ गया 0। एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ पाई बराबर 0 आ गया। तीसरी कंडीशन संतुष्ट होगी। तब विवृत अंतराल 0 से पाई में एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो सी बराबर एफ ई की पावर सी साइन सी प्लस कॉस सी इक्वल टू 0।
सी इसके गुणा में था e की पावर सी, तो 0 हो गया। साइन सी प्लस कोस सी बराबर 0, कोस सी का पक्षांतर कर दिया तो साइन सी बराबर माइनस का कोस सी आ गया। कोस सी का भाग दे दिया तो टेन सी बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब टेन सी बराबर माइनस का 1 3π/4 का मान होता है, तो सी का मान कितना आ गया, 3π/4। अब यह क्या है, 3π/4 अंतराल 0 से पाई में विद्यमान है, अर्थात रोलेपर में सत्यापित होती है। एक प्रश्न करते हैं, इसी टाइप का है। निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्नावली 7.6 का पहला प्रश्न है, निम्न फलनों के लिए रोले प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न है आपका पहले का पहला पार्ट, f(x) बराबर e की x, f(x) बराबर e की x sin x माइनस cos x, f(x) बराबर e की x sin x माइनस cos x, और आपको अंतराल दिया गया है x बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4, π/4 से 5π/4। सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले क्लोज इंटरवल ए बी में आपको सतत सिद्ध करना है। तो दिया गया फलन f(x) इक्वल टू e की x sin x माइनस cos x, f(x) इक्वल टू e की x sin x माइनस cos x, अंतराल π/4 से 5π/4 में सतत है। तथा f(x) इक्वल टू e की x sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। ऐसा अवकलन करेंगे ना, e की x का कर लिया ये ऐसा कैसा, प्लस e की x ऐसा कैसा, sin x का क्या हो गया cos x, और cos x का क्या हो गया माइनस का, तो sin x, तो माइनस माइनस प्लस का sin x। f(x) e की x कॉमन आ गया, sin x माइनस cos x, तो cos x से cos x कट गया और क्या आ गया 2 sin x। तो f(x) इक्वल टू क्या आ गया 2 e की x sin x, जो कि परिमित एवं विद्यमान है, जो कि विवृत अंतराल π/4 से 5π/4 में परिमित एवं विद्यमान है अर्थात अवकलनीय है। तीसरी कंडीशन है क्या f(a) बराबर f(b), तो f(a) कितना है, f(a) π/4 बराबर e की π/4 sin π/4 माइनस cos π/4।
तो ये साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2 माइनस 1/√2, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और एफ ऑफ 5 पाई बाई 4 e की पावर 5 पाई बाई 4 साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कोस 5 पाई बाई 4 225 हो गया। 225 साइन 225 और कोस 225 का मान वो 1/√2 माइनस का 1/√2 होता है। तीसरे में चला गया, तीसरे में ये माइनस का जाएगा और ये प्लस का जाएगा। तो देखते हैं वही आएगा, कट पीट के 0 आ जाएगा। चतुर्थांश के हिसाब से हल कर लेंगे। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू एफ ऑफ 5 पाई बाई 4 इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो क्या होगा, तब एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा, तब एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा, तब एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश C इक्वल टू 0। तो एफ डैश C इक्वल टू 0 करोगे, एफ डैश C का मान कितना आएगा 2 साइन C, 2 साइन C इक्वल टू 0। तो साइन C इक्वल टू 0 आ गया। साइन C इक्वल टू 0 आ गया, मतलब साइन पाई का मान कितना होता है 0। तो C का मान कितना आ गया पाई आ गया। तो पाई क्या हो रहा है, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, मतलब 45 से 225 हो गया। 5 पाई बाई 4 का मतलब 225। तो 180 आपको क्या मिल रहा है, इसके बीच में मिल रहा है। अतः रोले प्रमेय संतुष्ट होती है। अतः रोले प्रमेय संतुष्ट होती है, अर्थात वैध है। तो इस टाइप के सारे पर्सन रोले प्रमेय से इसी तरह से होंगे। रोले प्रमेय में क्या करना, आपको तीनों कंडीशन संतुष्ट करनी है। सबसे पहले आपको क्लोज इंटरवल ए बी में आपको सतत सिद्ध करना है, फिर ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय सिद्ध करना है, तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी सिद्ध करना है। तब ये तीनों कंडीशन संतुष्ट होने के बाद में आप लिखोगे, तब एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश C इक्वल टू 0। एफ डैश C इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो तीन प्रतिबंध संतुष्ट होने के बाद में C का मान निकाल लेंगे, और C का मान क्या होना चाहिए, आपको दिए गए अंतराल के बीच में होना चाहिए। अगर बीच में है तो संतुष्ट होती है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।